तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। जैसे हमने कहा था कि आज हम लोग लास्ट 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है वी आर गोइंग टू डू इट हियर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग आज ये करंट अफेयर चालू करेंगे और ये जो लेक्चर होगा हम लोग करीब 4-5 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसमें बेसिकली देखिए, जो भी बच्चे इस बार एसएससी बैंकिंग या एसएसबी के लिए एग्जाम देने वाले हैं, चाहे ये 30 को या आने वाले दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स जैसे आपको मालूम होगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशंस में। और जो जितने भी लोअर लेवल के एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा ही मैटर करता है। तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नॉलेज हम लोग ले पाएँ। ठीक है, और इट विल इंक्लूड बोथ। आपको आप समझिए कि इसमें सारे कुछ हम लोग इंक्लूड करेंगे, जैसे कि पर्सन इन न्यूज़ हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, और बाकी सारी चीज़ें जो हम लोग कवर कर पाएँ। ठीक है, इसको आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट, मैं ये स्लाइड आप लोग को शेयर कर दूंगा, पीडीएफ आप डाउनलोड या कमेंट सेक्शंस के लिंक में जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एनीवेयर, जस्ट सिट बैक एंड इसको बस मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनते जाओ। ठीक है, कुछ अगर आपको पॉइंट्स लगे कि हाँ इसमें हमें ज़रूरत है कि ये हमें पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, तो आप उसको लिख लीजिए, अदरवाइज ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू कवर अप अराउंड 60 to 70 न्यूज़ इन दिस सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अपना न्यूज़ देखते हैं। वो है 17th प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से रिलेटेड। तो इस बार का 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड का जो थीम है वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। अच्छा, प्रवासी भारतीय सम्मान जो अवार्ड होता है ना, ये ओवरसीज इंडियंस को दिया जाता है, मतलब एनआरआईज वगैरह जो होते हैं ना उनको दिया जाता है, और जो इंडिया के या बहुत बड़े पोस्ट पे होते हैं या इंडिया के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, दिस वन एंड दिस बेसिकली ये आमतौर पे अगर देखा जाए तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स इसको हैंडल करती है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन कंजंक्शन विद प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, चलिए इसमें बेसिकली हम लोग ऑनर करते हैं उन सारे ऐसे लोगों को जो एनआरआईज हैं और उन्होंने अपने या तो एक्सपर्टीज से या अपने मतलब हुनर से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है दूसरे कंट्रीज में। दैट इज अ मेरिटोरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस इन देयर चूजन फील्ड या प्रोफेशंस। एंड दिस अवार्ड इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। एंड सिंस 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डबल्ड द नंबर ऑफ अवार्डी ईच ईयर टू 30 आफ्टर अ डिसीजन ग्रांट द अवार्ड वंस एवरी 2 ईयर्स। तो ध्यान रखिएगा ये 2 साल में एक बार होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान इज कन्फर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन से एरियाज में ये दिया जाता है? तो सबसे पहला है सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। दूसरा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। तीसरा, सपोर्ट टू इंडियाज कॉज एंड कंसर्न इन ए टेंजिबल वे। दूसरा, वेलफेयर ऑफ द लोकल इंडियन कम्युनिटी, building closer link between India and the overseas Indian community and their country of residence. Philanthropic and charitable work. Next है eminence in one's field or outstanding work which has enhanced India's prestige in the country of residence। मतलब इंडिया का जहाँ पर नाम रोशन हो रहा है वहाँ पर वैसे फील्ड्स में लोगों को अवार्ड दिया जाता है। लास्ट, eminence in skills which has enhanced India's prestige in that country for non professional workers। ठीक है, तो ये रहे कुछ प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस या अवार्ड 2023। नेक्स्ट जो है मैस्कॉट टॉर्च एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। ये रिसेंटली भोपाल में, यस 2023, ये रिसेंटली भोपाल में अनवेल्ड हुआ है। एंड इसका एंथम जो है स्मार्ट टॉर्च फॉर द 5th एडिशन ऑफ द यूथ गेम्स, इसको शिवराज सिंह चौहान ने इसको अनवेल किया है। एंड द गेम विल ऑर्गेनाइज इन 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो 8 डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें ऑर्गेनाइज होगा फ्रॉम जनवरी 30 विद मलखम्ब एंड वाटर स्पोर्ट्स मेकिंग फर्स्ट रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा पहली बार इसमें वाटर स्पोर्ट्स का डेब्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्पोर्ट्स है जो पहली बार इसमें डेब्यू हो रहा है खेलो इंडिया प्रोग्राम में। विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 30 टू फरवरी 11 एंड देयर आर 27 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स इन द शेड्यूल्स। ठीक है, 6,000 एथलीट्स होंगे इसमें, और हिंदुस्तान का दिल धड़का दो ये थीम होगा। दिस इज द हार्ट पाउंडिंग एंथम ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड चीता और
आशा, मतलब दो, एक इसका मैस्कॉट जो है, एक तो चीता है और दूसरा मोगली को रखा गया है। और चीता का नाम आशा है, हु वाज नेम्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो दैट इज रिगार्डिंग द खेलो इंडिया गेम। नेक्स्ट जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर 2023। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर के अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था। उसमें कुछ मतलब अवार्डीज हैं, उनके नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा। दैट इज द, एक तो बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी अवार्ड, ये अबाउट एलिमेंट्री को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर्स इन टीवी सीरीज ड्रामा, इसमें केविन कॉस्टनर को मिला है। और ये कुछ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूज है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 से रिलेटेड। रिसेंटली हेनली ने अपना पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है और उसमें जापान हैज रिटेन इट्स पोजीशन एज द मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, जापान को पहला पोजीशन मिला है। अच्छा, हेनली इन पासपोर्ट इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसमें पूरे देश भर की, पूरे जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो पासपोर्ट, मतलब कितने ऐसे कंट्रीज हैं जो उस देश के नागरिकों को पहले बुलाता है और बाद में वीजा देता है। मतलब आप जाके वहां पर वीजा ले सकते हो, पहले से आपको वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जापान जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। एंड इसमें इट इज द वर्ल्ड्स अलाउइंग वीजा फ्री एंट्री टू 193 ग्लोबल डेस्टिनेशंस। 193 कंट्रीज में आप जा सकते हो विदाउट, मतलब वीजा फ्री होता है। विच द कंट्री टॉप्स फॉर द 5th consecutive ईयर। ठीक है, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया केम इन ए जॉइंट सेकंड ऑन द रैंकिंग। तो सिंगापुर और साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन में होता है, एंड फॉलोड बाय जर्मनी एंड स्पेन, एंड देन ए स्लीव ऑफ अदर यूरोपियन नेशंस। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। दैट इज फर्स्ट, सबसे पहला जापान है, उसके बाद सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। नॉर्मली ये है। इंडिया का जो पोजीशन है वो है 85th है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गिविंग वीजा फ्री एंट्री टू 59 डेस्टिनेशन, इंडिया को लगभग 59 डेस्टिनेशन में हमें अलाउ है। And in 2019, 2020 and 2021 and 22, the country ranked 82nd, 84th, 85th। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है 85th एंड 83rd रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन ट्रेवल वीजा फ्री टू 59 डेस्टिनेशंस। कौन कौन सी कंट्रीज है, जैसे कि भूटान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मकाओ हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, केनिया, मॉरिशियस, सेशेल, जिम्बाब्वे, युगांडा, ईरान एंड कतर। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर हम लोग जा सकते हैं, कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज वीजा फ्री। चाइना को 80th डेस्टिनेशन मिला है, और श्रीलंका 42nd डेस्टिनेशन, मतलब 100th है, एंड बांग्लादेश 101 है, नेपाल 103 एंड पाकिस्तान 106। ठीक है, तो ये कुछ हिंडे पासपोर्ट इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत कंफर्म है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स, रिसेंटली मिस यूनिवर्स का अवार्ड हुआ, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर बोनी गैब्रियल, शी हैज बीन क्राउंड एज मिस यूनिवर्स 2022 एट ए सेरेमनी हेल्ड इन न्यू ऑर्लिन्स, मैक्सिको। ठीक है, और इनको हमारे जो इंडिया की जो पिछली बार के जो मिस यूनिवर्स थी हरनाज कौर, उन्होंने इनको ताज पहनाया है। ठीक है, तो दैट इज अपनी जो दिविता राय है, शी रीच टॉप 16 पोजीशंस बट शी वाज अनेबल टू एडवांस फर्दर। ठीक है, इंडिया's participation in the 71st Miss Universe was restricted to the top 16 since she was unable to make it into the top 5। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। Recently, billionaire Mukesh Ambani ranked number 1 among Indians and second globally on the Brand Guardianship Index 2023, overtaking the likes of Satya Nadella of Microsoft and Google's Sundar Pichai. NVIDIA CEO Jensen Huang topped the list globally with Microsoft Satya Nadella occupying third position। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं जो बेसिकली जिनको ब्रांड गार्जियनशिप में इंडेक्स में मिला है। तो सबसे पहले है जेनसेंग हुआंग जो NVIDIA के हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस, एंड सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना पराक्रम दिवस 2023। अब जैसे आपको मालूम होगा कि पराक्रम दिवस ये नेताजी के बर्थडे पर मनाया जाता है, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और नेताजी जयंती इज ए नेशनल इवेंट सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज ए पराक्रम दिवस। ठीक है, ऑन जनवरी 23rd टू मार्क द बर्थ ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। And this year, nation celebrate 126th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. For the first time, Netaji Jayanti was celebrated as Parakram Divas in 2021 on the occasion of his 124th birthday. ठीक है, in West Bengal, Jharkhand, Tripura and Assam, it is recognized holiday on this day and Indian government honors Netaji. ठीक है, it is very important. दूसरा,
इंपॉर्टेंस क्या है पराक्रम दिवस का? द पर्पस ऑफ द हॉलिडे इज टू रिकॉल एंड ऑनर नेताजी ट्रिमेंडस डिवोशन टू द कंट्री एंड हिज अनवेवरिंग स्पिरिट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अपना आईसीसी एनुअल अवार्ड 2022। रिसेंटली आईसीसी का अवार्ड हुआ था और उसमें इसमें दैट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल अवार्ड विनर इन द आईसीसी अवार्ड 2022, naming the star honored in the associate, emerging and T20 categories following a global vote conducted among the specialist panel of the media representative, ICC voting academy and global fans who voted their favorite stars। ठीक है, तो ये कुछ आईसीसी एनुअल अवार्ड, उसमें कौन कौन वोट करता है और इसमें अवार्डी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिला है? बाबर आजम पाकिस्तान को, पाकिस्तान से जो है। रशेल होई फ्लिंट ट्रॉफी ये नेट स्कीवर को मिला है, इंग्लैंड के हैं। एंड मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं। एंड मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम। नेक्स्ट है वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट स्कीवर। एंड मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, इंडिया से हैं। एंड वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहलिया मैग्राथ, ऑस्ट्रेलिया। एंड मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्कोस जेंसन, साउथ अफ्रीका के। एंड विमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह, इंडिया। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गेरहार्ड एरास्मस, नामीबिया। एंड विमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईशा ओजा, इंडिया। डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचार्ड इलिंगवर्थ, इंग्लैंड के। एंड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख, वो नेपाल से। तो ये कुछ अवार्डीज हैं जो रिसेंटली आईसीसी एनुअल अवार्ड 2022 में इनको मिला है। ठीक है, चलिए जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन रिसेंटली बंधन बैंक लॉन्च किया है। ये जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन अलोंग विद द ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। तो ये इंपॉर्टेंट है, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली है। एंड यहाँ पर जहां बंधन वहां ट्रस्ट इज एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन in which the company has emphasized the trust that the brand has been able to earn in a span of 7 years as a bank। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन किसका है? ये तो बंधन बैंक का है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, की पॉइंट क्या है? द मार्केटिंग कैंपेन ऑफ द बैंक विल हैव 360 डिग्री अप्रोच अक्रॉस टीवी, प्रिंट, सिनेमा एंड डिजिटल मीडिया। एंड द कैंपेन शो पैरेलल विद सौरभ गांगुली। ठीक है, तो वो उसको बेसिकली आप समझिए कि बंधन बैंक इसको प्रमोट कर रहा अपने आप को। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है एसबीआई लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी फैसिलिटीज। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि एसबीआई हैज लॉन्च ई बैंक गारंटी फैसिलिटीज इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, एनईएसएल के संग। एंड India's largest lender said that this facility will bring about a revolutionary change in the banking ecosystem, where bank guarantee is frequently used in large volume. By using the initial platform, the bank customers and other beneficiaries will instantly get an e-bank guarantee without additional verifications। तो आप समझिए जहां पर भी बैंक की गारंटी की जरूरत पड़ेगी तो आप आराम से, अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है तो ई बैंक गारंटी आपको आराम से मिल जाएगा। तो दैट इज रिगार्डिंग द ई बैंक गारंटी फैसिलिटीज। नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स एंड प्रिजन इनमेट्स। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने क्या किया है? अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स है और प्रेजेंट कौन कौन से हैं उनको शेयर किया है। जैसे India and Pakistan exchange list of nuclear installation that cannot be attacked in the event of hostilities, maintaining a tradition of dating back to 1992 despite bilateral ties being an all time low। ठीक है, हालांकि हमारे संग पाकिस्तान के संग कोई रिलेशन उतना अच्छा रहा नहीं, बट फिर भी we share this one। The two sides further exchange list of prisoners held in each other's jail, and the Indian side sought the early release of repatriation of civilian prisoners, missing defense personnel and fishermen along with their boats from Pakistan custody। तो इंडिया ने कहा कि भाई ये सब जो लोग हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अभी तक क्या हुआ? द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड इंडियन currently has 339 Pakistani civilian prisoners and 95 fishermen in its custody। Pakistan share a list of 51 civilian prisoners and 654 fishermen in its custody। In this context, Pakistan was asked to expedite the release and repatriation of 631 Indian fishermen and 02 Indian civilian prisoners who have completed their sentence and whose nationality has been confirmed and conveyed to Pakistan। In addition, Pakistan was asked to provide immediate consular access to 30 fishermen and 20 civilian prisoners in its custody who are believed to be Indians। ठीक है, तो ये कुछ शेयर किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये आमतौर पर दोनों कंट्री शेयर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं। अपना अगला जो न्यूज है दैट इज द क्रोएशिया अडॉप्ट यूरो एंड एंटर्ड यूरोप्स बॉर्डरलेस जोन। ठीक है, तो नया कंट्री जो यूरो अडॉप्ट किया है वो क्रोएशिया है।
And Croatia has switched to the euro and enter euro, a passport free zone, two important milestone of the country after joining European Union nearly a decade ago. ठीक है, ये थोड़ा, and it become the 20th member of the eurozone. ठीक है, नॉर्मली क्रोएशिया का कौन सी करेंसी थी, वो था कूना करेंसी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज नाउ द 27th नेशन इन द शेंजन जोन. अगर पासपोर्ट में देखा जाए तो 27th कंट्री हो गया ये क्रोएशिया. ठीक है, ध्यान रखिएगा उसके जो यूरोपियन यूनियन का जो पासपोर्ट जो जिसमें आप एक पासपोर्ट से कहीं किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में घूम सकते हो, उसको शेंजन जोन बुलाया था. दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पासपोर्ट फ्री ट्रेवल एरिया विच इनेबल्स मोर देन 400 मिलियन पीपल्स टू मूव फ्रीली अराउंड इट्स मेंबर. ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, ये जो नीचे का जो पॉइंट्स दिया हुआ उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा. इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी बैंक एग्जामिनेशन, बट फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पावर ट्रेन. रिसेंटली चाइना बिकम फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन. ठीक है, तो चाइना पहला कंट्री बन गया जिसने अपने ट्रेन को हाइड्रोजन से चलाया. The hydrogen train was developed, okay, the basis of a high-speed platform and include 4 cars with its CRRC. Also introduced such a shunting locomotive in 2021. ठीक है, the train will also get digital solution from the CRRC, including geo automations components. This one. And world first hydrogen train कौन सी थी? That is Germany become the first country to operate the world first ever hydrogen powered passenger train fleet. नेक्स्ट है यूएसए अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज. तो यूएसए ने पहली वैक्सीन अप्रूव किया है जो हनी बी को दिया जाएगा. ठीक है, तो यूएसए हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर वैक्सीन फॉर हनी बी व्हिच विल कन्फर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अमेरिकन फाउल ब्रूड disease, raising hope for a new weapons against disease that routinely ravage colonies that are relied upon for food pollinations. ठीक है, the US Department of Agriculture USDA has permitted a conditional license for a vaccine developed by Talan Animal Health. इसको थोड़ा important है, देख लीजिएगा. And US based biotech company. The vaccine will be supplied on a limited basis to commercial beekeepers in the US and is expected to be available this year. नेक्स्ट है यूएन डिक्लेयर्स पाकिस्तान बेस्ड अब्दुल रहमान माकी ए ग्लोबल टेररिस्ट. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. The development comes after India last year slammed China after it's blocked the proposal of to list Maki under the sanction committee. तो पिछली बार चाइना ने ब्लॉक कर दिया था, बट इस बार यूएनएससी ने इसको लिस्ट कर दिया. नेक्स्ट एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी. रिसेंटली यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted a resolutions titled education for democracy. ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा. That reaffirms the right of everyone to education. The resolution, which was co-sponsored by India, recognized that education for all contributes to the strengthening of democracy. The resolution encourages member states to its integrated education for democracy into the education standard. That is important. Next है अरुणा मिलर. अरुणा मिलर has scripted history by becoming the first Indian American politician to be sworn in as the lieutenant governor in the state of Maryland at joining the US Capitol. Aruna is 58 years of age, a former delegate to the Maryland House. Made history when he Democrat become the 10th lieutenant governor of the state, and lieutenant governor is the state's highest official following the governor and assume the role when the governor is out of the state or incapacitated. Moore become Maryland's 63rd governor and the state first and the country's only current black chief executive. ठीक है, और इन्होंने अरुणा मिलर ने बेसिकली भागवत गीता के ऊपर में शपथ लिया. नेक्स्ट है इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर 2023 किक्स ऑफ इन मैड्रिड. ठीक है, तो रिसेंटली मैड्रिड में ये इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर एफआई फितुर 2023 स्टार्ट हुआ है. एंड फितुर इज द ग्लोबल मीटिंग पॉइंट फॉर टूरिज्म प्रोफेशनल्स एंड द लीडिंग ट्रेड फेयर फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केट्स इन लैटिन अमेरिका. And FITUR is the second most important tourism fair in the world. Around 10,000 national and international companies take part in each edition, and there are more than 50,000 visitors spread over the different days of events. The fair is being organized in Madrid, Spain. ठीक है, स्पेन में हुआ था. नेक्स्ट जो न्यूज है, मक्का गॉट्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल्स ऑन द रोड टू मक्का ग्रैंड मॉस्क. ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कैलीग्राफिक म्यूरल्स ये मक्का में हुआ है. एंड मक्का गॉट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल्स. अब ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल है क्या? द ग्रैंड मॉस्क रोड इन मक्का नाउ फीचर्स द लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक पेंटिंग इन द वर्ल्ड. सबसे लंबी कैलीग्राफिक पेंटिंग उसमें दिखा है. एंड द मोस्ट रिसेंट एडिशंस टू द होली सिटीज एस्थेटिक अपील is the 75-meter mural. ठीक है,
75 मीटर का है मुराल। क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट Amal Felimban is one of the number of sculptures and installation that already beautify Makkah as part of program conducted by local government to improve aesthetic appeal and show of Saudi's heritage and culture to pilgrims. ठीक है, तो that is the next. नेक्स्ट जो है ड्रू बिडेन नॉमिनेट्स इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स राजी चारी फॉर यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल पोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। तो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स राजा चारी वाज नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फॉर द पोस्ट ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल एंड द नॉमिनेशन हैज येट टू बी कंफर्म्ड बाय द यूएस सेनेट। ठीक है, द सेनेट अप्रूव ऑल सीनियर सिविलियंस एंड मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स according to the US Defense Department, and Brigadier General is one star general officer rank of the United States Air Force. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है स्मार्ट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स। रिसेंटली स्मार्ट प्रोग्राम चालू किया गया है एंड इट इज द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM and the Central Council for Research in Ayurvedic Science, the two prominent institutions under the Ministry of Ayush, Government of India, for regulating medical education and conducting scientific research respectively. और इन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इट इज स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, एंड द प्रोग्राम एम टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और कॉलेज में और हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा उसमें मतलब फोकस कर रही है। और आपको मालूम होगा कि आयुर्वेदिक जो है हमारी एंशियंट मेडिसिन टेक्नोलॉजीज है और इसका बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट बढ़ रहा है because people are shifting towards the Ayurvedic medicine. Next जो अपना न्यूज है वो है आपका गंगा विलास। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। गंगा विलास जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये। ठीक है, और ये स्टार्ट होगा फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ आसाम तक। ठीक है, और ये 13 जनवरी 2023 को स्टार्ट होगा। तो ये गंगा विलास जो क्या है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है एंड इट विल ट्रेवल 3200 किलोमीटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़। एंड इट विल मेक स्टॉप्स एट मोर देन 50 सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल लोकेशंस। 50 सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल लोकेशंस पे ये रुकेगी इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट विल ट्रेवल थ्रू रिवर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह जाएगा। दूसरा, द सुंदरबन डेल्टा एंड काजीरंगा नेशनल पार्क आर ओनली 2 ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वहां पर भी रुकेगा। Ganga Vilas cruise will departed Kolkata on December 22 with 32 Swiss visitor aboard will arrive in वाराणसी on 6 जनवरी। ठीक है, तो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये कोलकाता से भी स्टार्ट कर लिया जर्नी अपना और लगभग ये 6 जनवरी तक वहां पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट है सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा। The Ministry of Culture has organized a grand curtain raiser cultural program Sur Sarita Symphony of Ganga on the launch event of world longest river cruise at Varanasi. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द क्रूज। चलिए नेक्स्ट है उद्यान उत्सव 2023। रिसेंटली मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन हैज बीन कॉल्ड अमृत उद्यान। अभी जो मुगल गार्डन को नाम चेंज हो गया, दैट इज द अमृत उद्यान एंड एज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन सैटरडे इनॉग्रेटेड उदय उत्सव 2023। ठीक है, एंड द ओपनिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन ग्राउंड द रिनाउंड पार्क इज एक्सपेक्टेड टू ओपन टू द पब्लिक ऑन जनवरी 31। ठीक है, तो जनवरी 31 को खोला जाएगा लोगों के लिए। एंड राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान ओपन फ्रॉम जनवरी 31 वंस ए ईयर। ये एक बार ही खोला जाता है आम जनता के लिए। ठीक है, और ये 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, और 31 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक होगा। लास्ट जो है आज का न्यूज में करंट अफेयर्स में, दैट इज आरोग्य मैत्री। Recently, Prime Minister Narendra Modi announced a new Arogya Maitri project under which India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disaster and humanitarian crisis, and proposed to set up a center of excellence to facilitate development solution to these countries. ठीक है, तो आरोग्य मैत्री बेसिकली ये हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज को जो नेचुरल डिजास्टर से जो ग्रस्त हैं। ठीक है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तो आज के लिए इतना ही। कल के सेशंस में और हम इसको कुछ MCQs क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।